एक समय की बात है, एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। एक था बिरजू, जो कि बहुत ही ईमानदार और मेहनती लकड़हारा था, जबकि दूसरा था राजू, जो कि बहुत ही आलसी और लालची लकड़हारा था। बिरजू हर रोज सुबह नदी के किनारे लकड़ियां काटने जाता और उन लकड़ियों को बाजार में बेच आता था, जबकि राजू कभी जाता तो कभी नहीं जाता। हर रोज की तरह एक सुबह बिरजू अपने काम पर निकला। ये कितनी सुबह सुबह काम पर जाता है, इतनी भी क्या जल्दी है, मैं तो थोड़ी देर बाद जाऊंगा, अभी थोड़ा और आराम कर लेता हूँ। बिरजू नदी के किनारे पहुंचा और लकड़ी काटने लगा। अचानक से उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। बिरजू वही नदी के किनारे खड़े होकर रोने लगा। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मेरी कुल्हाड़ी तो नदी में गिर गई। अब मैं पेड़ कैसे काटूंगा? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नई कुल्हाड़ी ले सकूं। हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी नदी में से जलपरी प्रकट हुई और बोली, बिरजू, तुम रो क्यों रहे हो? चुप हो जाओ। परी माँ, मेरी कुल्हाड़ी गलती से पानी में गिर गई है, मेरी मदद कीजिए परी माँ। रोना बंद करो पुत्र, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। परी माँ ने पानी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी ले आई। क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नहीं परी माँ, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। परी माँ ने पानी में फिर डुबकी लगाई और एक चांदी की कुल्हाड़ी ले आई। क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नहीं परी माँ, ये चांदी की कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। परी माँ ने पानी में फिर से डुबकी लगाई और एक लोहे की कुल्हाड़ी ले आई। क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ हाँ परी माँ, ये ही मेरी कुल्हाड़ी है। अपनी कुल्हाड़ी देखकर बिरजू की खुशी का ठिकाना ना था। बिरजू, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई। ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम रख लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। बिरजू तीनों कुल्हाड़ी ले लेता है और परी माँ को धन्यवाद कहकर घर की ओर निकल जाता है। जैसे ही बिरजू राजू के घर के पास से गुजरा, राजू ने कुल्हाड़ियां देखी और चौंक गया। सुबह जब ये घर से निकला था तो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर निकला था, लेकिन अब इसके पास एक सोने की और एक चांदी की कुल्हाड़ी भी है। जरूर कुछ गड़बड़ है, इसके पीछे जाकर सब पता लगाता हूँ। राजू बिरजू के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया और बाहर खड़े होकर सब सुनने लगा। बिरजू ने अपनी बीवी को बुलाया। अरे भाग्यवान सुनती हो, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? आ रही हूँ। जल्दी बाहर आओ और आकर खुद ही देख लो। जैसे ही बिरजू की बीवी बाहर पहुंची, वो कुल्हाड़ियां देखकर चौंक गई। ये तो एक सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी है, तुम्हें कैसे मिली? बिरजू ने सारी बात अपनी पत्नी शांति को बताई कि कैसे उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिरी और कैसे जलपरी ने उसको तीनों कुल्हाड़ियां दी। आज मैं इतनी खुश हूँ कि तुमको क्या बताऊँ। अब हम ये सोने की कुल्हाड़ी बाजार में बेच देंगे, जिससे हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। राजू जो ये सारी बातें छिपकर सुन रहा था, उसने फैसला किया कि कल वो बिरजू का पीछा करेगा। अगले दिन बिरजू सोने की कुल्हाड़ी बेच देता है और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करता है। बिरजू अमीर होने के बावजूद अपना काम नहीं छोड़ता और हर रोज लकड़ियां काटने जाता। बिरजू, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? हमेशा की तरह काम पर। ये कितना पागल है, अमीर होने के बावजूद भी ये काम पर जाता है। आज मैं इसके पीछे जाकर देखता हूँ, ये लकड़ियाँ किधर काटता है। राजू बिरजू का पीछा करता है। बिरजू नदी के किनारे जाकर लकड़ियां काटने लगता है। तो ये वो नदी है जिसमें इसकी कुल्हाड़ी गिरी थी। इसके जाने तक मैं यही इंतजार करता हूँ। जैसे ही बिरजू लकड़ी काट कर गया, राजू जल्दी से नदी के पास पहुंचा और जानबूझकर उसने अपनी कुल्हाड़ी नदी में डाल दी।
और वही खड़ा होकर रोने लगा। अरे रे, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। एक ही कुल्हाड़ी थी मेरे पास, कोई तो आए जो मेरी मदद करे। हाय, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। उसका विलाप सुनकर नदी में से परी माँ प्रकट हुई और बोली, तुम रो क्यों रहे हो? चुप हो जाओ। परी माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, मेरी मदद करो। रोना बंद करो पुत्र, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। परी माँ ने पानी में डुबकी लगाई और राजू की लोहे की कुल्हाड़ी ले आई। क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नहीं परी माँ, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। परी माँ ने पानी में फिर डुबकी लगाई और एक चांदी की कुल्हाड़ी ले आई। क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नहीं परी माँ, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। परी माँ ने पानी में फिर से डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी ले आई। क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ हाँ परी माँ, ये ही है मेरी सोने की कुल्हाड़ी। झूठ! तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम एक लालची और बेईमान व्यक्ति हो, इसकी अब तुम्हें सजा मिलेगी। परी माँ उसकी लोहे की कुल्हाड़ी भी लेकर चली गई। राजू को उसकी बेईमानी की वजह से खाली हाथ घर लौटना पड़ा। लालच में आकर उसने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी भी गंवा दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।